पीटीएम के आगाज और पाबंदी की वजूहात पर हमने गुज़श्ता वीडियो में बात की। बात वहीं से आगे लेकर चलते। पीटीएम को रियासत टीटीपी के आला कार और हिमायती के तौर पर देखती है। इस नजरिए में कितनी सदाकत है। पाकिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तान के साथ पीटीएम की आखिर इतनी हिमायत की वजह क्या है? आइए आज की वीडियो में इन दो पहलुओं का जायजा लेते हैं। टीटीपी और पीटीएम में मुमासलत। पीटीएम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बज़ाहिर लाताल्लुकी का इजहार करती है, लेकिन हकीकत में टीटीपी की बी टीम, इनका मंशूर, इनका नजरिया, अफगानिस्तान को लेकर राय, चेक पोस्ट खत्म करने का मुतालबा, फौज मुखालिफ बयानात, सूबे में ऑपरेशन ना किया जाए, लरो बर या अफगानिस्तान, बगैर पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉसिंग, आईने पाकिस्तान को ना मानना, पाकिस्तानी परचम को जलाना, पाकिस्तानी एम्बेसियों पर हमले करना, अपना गवर्नेंस सिस्टम लाने समेत तमाम मुतालबात वही तो हैं जो टीटीपी के हैं। पीटीएम पाक अफगान बॉर्डर को सरहद नहीं मानती, वो लरो बर ये अफगानिस्तान का नारा लगाते हैं। इस नारे से हमें ये समझ आती है कि पीटीएम ये चाहती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नक्लो हरकत आज़ादाना हो, जैसे कि यूरोप में होती है। लेकिन इस आज़ादाना नक्लो हरकत का फायदा किसको होगा? क्या टीटीपी भी ये नहीं चाहती कि उन्हें पाक अफगान सरहद पार करने में कोई दुश्वारी ना हो? क्या 80 और 90 की दिहाई में यही आज़ादी हमारे लिए आज के नुकसानात का बाइस नहीं? तो क्या पीटीएम की ये चाहत मुल्क दुश्मनी पर मबनी नहीं? एक खुली सरहद, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, दहशतगर्दी और दूसरे गैर कानूनी इक़दामात को तक़वियत देती है। पाकिस्तान में 60% हमले अफगान सरहद के जरिए किए जाते हैं, तो पीटीएम अगर इतनी मुल्क की खैर ख्वाह है तो दहशतगर्दी को फरोग देने के इक़दामात की हिमायत क्यों करती है? हर साल गैर कानूनी असलहा अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होता है। पीटीएम तो इन मुतालबात से फितना और खवारिज को एक सेफ हेवन बनाने का रास्ता फराहम कर दे। पीटीएम कहती है कि फौज ने पश्तून इलाकों में वसाइल के लिए कब्जा किया है। ये बदअमनी पैदा कर देते हैं, फिर अमन के नाम पर जब आ जाते हैं तो जो मिनरल्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उन पर कब्जा कर देते हैं। वसाइल के इंतजामात का कानूनी फ्रेमवर्क कुछ मुख्तलिफ है और ये समझना जरूरी है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद मादनी वसाइल की मिल्कियत और इंतजाम में अहम तब्दीलियां आई। 18वीं तरमीम के बाद वसाइल की तकसीम का मामला कुछ यूं है। मादनी वसाइल की मिल्कियत को सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल कर दिया गया है, सिवाय चंद मखसूस वसाइल के जो वफाकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में रहते हैं। इस तरमीम के मुताबिक मादनी वसाइल की आमदनी सूबे और वफाक के दरमियान तकसीम होती है, लेकिन बुनियादी कंट्रोल और फैसला साजी सूबों के पास है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन वसाइल की पॉलिसी साजी, मुआहिदों और आमदनी के मामलात में एक बड़ा किरदार अदा करती है। वसाइल के लिए नहीं, बल्कि केपी पुलिस और सीटीडी क्योंकि इनएफिशिएंट हैं, इसलिए फौज को उनका भी काम करना पड़ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फौज को खैबर पख्तूनख्वा से वापस आ जाना चाहिए। तो अगर फौज केपी से वापस आ जाए और पुलिस हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार ही ना हो, तो क्या ये खवारिज को अपने अहदाफ हासिल करने में मदद नहीं देगी? सवाल ये है कि फिर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस सूरत हाल का ताल्लुक फौज से नहीं, बल्कि हुकूमती तरजीहात से है। पीटीएम कहती है कि फौज डॉलर की जंग लड़ती है। इस बयानिए की वजह वो ये गर्दानते हैं कि फौज का जहां दिल करता है डिप्लॉय करते हैं और जहां दिल करता है इलाका आप खाली छोड़ देते हैं। पूरे इलाके को सीज कर दिया गया। ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि फौज मर्जी से खवारिज को बॉर्डर पार करने देती है। अब दूसरी बात पर तो खैर क्या ही कहते। एक तरफ वो कहते हैं कि बॉर्डर के आर पार जाने दें, दूसरी तरफ ये इल्जाम कि खवारिज को आर पार ना आने दें। ये दोनों तजादात नहीं। जहाँ तक इलाका मर्जी से खाली छोड़ने का है तो इसमें भी तजाद है। एक तरफ कहा जाता है कि फौज इलाके पर कब्जा कर रही है ताकि वसाइल पर काबिज हो सके, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि इलाका क्यों खाली छोड़ा। हकीकत ये है कि फौज इतनी बड़ी तादाद में तो है नहीं कि हर जगह डिप्लॉय की जा सके। इसलिए डिप्लॉयमेंट उन ज़रूरी इलाकों में की जाती है जहां दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके। बाकी इलाके में पुलिस
और अवाम के साथ मिलकर शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। क्या शहरों में आपने हर जगह पुलिस चौकी और थाना देखा है? गोया इन नारों में तजाद है और ये जाहिर करते हैं कि ये बगैर सोचे समझे लगाए जाते हैं। अगर इन नारों के हल के लिए इक़दाम किए जाएं तो ये पीटीएम की ही दीगर ख्वाहिशात के खिलाफ होंगे या वो खवारिज की मदद करेंगे। पीटीएम और टीटीपी दोनों का ख्याल है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, पहले तो ये कि क्या आपने कभी सोचा कि पीटीएम ने दहशतगर्दी का जिम्मेदार कभी फितना खवारिज को क्यों नहीं ठहराया? फौज जिन खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए बेशुमार कुर्बानियां दे चुकी है। सवाल ये है कि ये खवारिज हैं कौन? क्या ये उसी इलाके के गुमराह नौजवान तो नहीं जिन्होंने जहन्नम का ये लिबादा ओढ़ दिया है? अगर ऐसा ही है तो दहशतगर्दी के पीछे वो अवामिल हैं जो इनको इस तरफ धकेल देते हैं, और वो अवामिल बैड गवर्नेंस की वजह से। जब वहाँ स्कूल तो हैं लेकिन तालीम नहीं, जहाँ पुलिस ही नहीं, जज नहीं, जहाँ कारोबार और तिजारत नहीं क्योंकि बाहर से लोग किसी को आने नहीं देते। दहशतगर्दी के पीछे बहुत से अवामिल हैं जिनका हल सबको मिलकर ढूंढना चाहिए, खुसूसन केपी हुकूमत और केपी असेंबली को। पीटीएम ने पाकिस्तानी परचम जलाया, अपने जलसों में अफगानी परचम लहराया, पाकिस्तानी एम्बेसियों पर हमले किए। ये सारे इक़दाम भी खवारिज के एजेंडे की मदद करते हैं। पीटीएम अपने आप को पख्तूनों की दर्दमंद तहरीक होने का दावा करती है, खुद को हीरो और रियासत को विलन बनाती है, जबकि उसकी तमाम हरकत व सकनात फितना अल खवारिज की मदद करते हैं। इन तमाम पहलुओं की रोशनी में पीटीएम दर हकीकत फितना अल खवारिज की भाषा बोलती है। टीटीपी ने ये पीटीएम के जरगे की हिमायत का ऐलान किया। टीटीपी ने मुतअद्दिद बार अपनी पब्लिकेशंस में लिखा है और पॉडकास्ट में भी बोला है, बल्कि इस हद दर्जे तक बोला है कि अगर आपकी पीटीएम को बोला कि अगर आपकी लड़ाई जो है वो रियासत के साथ है तो हम पिछले 20 सालों से जो है वो लड़ रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है, आप हमें ज्वाइन कर लें। एक गिरोह लोगों की जानें लेता है और दूसरा इस अमल को जवाज़ फराहम करता है, लोगों को रियासत मुखालिफ भड़काता है। अवाम ने मुजाहमत करना होगा। मुजाहमत के जरिए हम इन सारे इदारों को प्रेशराइज कर सकते हैं। यही वजह है कि पीटीएम पर पाबंदी लगी है। पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए। हमारी ये सीरीज किसवार जारी है और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि पीटीएम अफगानिस्तान के क्यों इतना करीब है।